ऐसी कसरत सब करते हैं। अपर्णा को भी गाय गंगा तीर्थ जब याद आने लगे थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये बच्ची जो है भारतीय जनता पार्टी में जाएगी, मुलायम सिंह जी के परिवार की बहू। क्या टाइम लग गया, लेकिन चली गई। जब उसको भी राष्ट्रवाद याद आने लगा और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी, तो मैं समझ गया था कि अब ये विष्ट साहब की बिटिया ये जाएगी। क्या तो जब नेता ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगता है तो हम लोग अंदाज लगा लेते हैं ना अवश्य को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए ऐसा है कि मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का था, केडी सिंह बाबू में गया, वहां पे बॉक्सिंग सीखना चाहता था। मोहम्मद अली बहुत उस जमाने के बॉक्सर थे बड़े, मैं उनसे प्रभावित हुआ, केडी सिंह बाबू गया तो वहां का कोच मिला कर, तुम अच्छा बॉक्सिंग करना चाहते हो, बॉक्सिंग करने के लिए तुम्हें कई वर्ष लगेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके तुम्हें 2 साल तक करना पड़ेगा, खाली अप डाउन, तुम बहुत जल्दी बॉक्सिंग नहीं कर पाओगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े में आने के लिए बहुत लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बयान देना पड़ते हैं, विवादों में आना पड़ता है, उनकी विचारधारा को फॉलो करने की सबूत देने पड़ते हैं, दलील देना पड़ती है। अब बहू रानी जो थी, उन्होंने कम से कम, आपने बिल्कुल सही कहा, कई साल तक भूमिका बनाई थी, तब उनको सदस्यता की एंट्री मिली। शिवपाल जी का उनसे तो बड़ा ही कद है ना, उनको किसी भी सूरत में अगर लिया जाएगा उससे पहले, और 5 साल तक उन्होंने एक्सरसाइज की है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वार पे कह दिया गया है कि अभी और एक्सरसाइज करो, उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा उनको ओहदा या पद मिल जाए, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन भतीजे को सजा दिलाने को, एक मतलब कम से कम बदला लेने के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य यह है कि देखिए, चुनाव होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है। योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग, जनता सवाल ये पूछेगी कि भाई आपको मैंने सत्ता की जिम्मेदारी दी है, वो विकास कार्य अपने बताएंगे, और वो बता भी रहे हैं, और शायद 5 साल तक बताते रहे कि आपने सत्ता दी है, मैंने ये किया, ये नहीं किया, ये सवाल होंगे। और विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं कि विपक्षी भूमिका में आप क्या कर रहे हो। अखिलेश यादव से ठीक बात मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। अनीता मिश्रा, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक टिप्पणी करके मैं अनीता जी के पास चलूंगा कि भाजपा को जितना मैं समझ पाया, उससे मैं ये निष्कर्ष निकाल पाया कि भाजपा मौजूदा समय की पूरे भारत में सबसे हार्ड बार्गेनर है। क्या वो आपकी हैसियत इतनी नीचे लाके खड़ी कर देती है, इतना एक्सपोज कर देती है आपको कि उसके बाद ना आप कुछ मांग पाते हो ढंग से, मोराल नहीं बचता, फिर आप कहते हो कि हे प्रभु जगन नियंता, बस किसी तरीके से शरण में ले लो। तो कहते भाई 2 रुपया की एक पर्ची इनकी काट दो। जेपीएस राठौर को बुला कहते कि 2 रुपया की एक पर्ची इनकी काट दो, इनको भी पार्टी में ले लो। है भाजपा में ये कॉमन सिविल कोड का मसला छोटा है क्या? अब इसके बाद शिवपाल जी कहां जाएं बताओ? अगर एंट्री के लिए भाजपा में नहीं बार बार नॉक करेंगे तो कहां जाएंगे? कॉमन सिविल कोड लागू कराने के लिए आंदोलन करने की बात करने के बाद चौगुर्जी में कहां निकलेंगे इटाबम? बात तो पर मुश्किल हो जाएगी ना। अनीता मिश्रा, आपसे मेरा सवाल ये, तारीख तय हो गई, निगोशिएशन डन, किसको क्या मिलेगा कितने? क्योंकि पिछली बार हो गया था धोखा आपके पार्टी के नेता के साथ, 100 की लिस्ट दे दी, मांग ली और टिकट दी एक। वो कांड भाजपा वालों ने भी देखा, ये कोई साधु तो है नहीं। तो इस बार मुझे लगता है शिवपाल जी फूंक के कदम रखेंगे। ऐसा ना हो कि 100 की लिस्ट भेजें और एक कोई रखें। ये आनंद दुबे, अनीता जी, मामला कठिन है, मैं बता रहा हूं, बड़े हार्ड बार्गेनर हैं अब ये। जी देखिए, जहां तक शिवपाल सिंह यादव जी की बात है, तो वो नेगोशिएटर तो कभी रहे ही नहीं है, और राजनीति उनके लिए कभी फायदा और नुकसान का सौदा वो देखते ही नहीं है। अगर आप देखें, उन्होंने अपना इतना मजबूत संगठन खड़ा कर लिया, अपने साथ इतने सारे लोगों को जोड़ लिया, तो आगे भी वो अकेले दम पर भी राजनीति कर सकते हैं। कोई ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है कि वो भाजपा में चले जाएंगे या भाजपा में जाने के लिए वो बिल्कुल बेकरार बैठे हुए हैं। रही बात, जैसा कि आपने कोट किया उनके एक बयान को आज, तो ऐसे बयान उनके अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि वो देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कोट किया है कि वो खांटी राजनीतिज्ञ ही नहीं है। कई बार वो अपने विरोधियों की भी अच्छी बातों को कोट करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं।
योगी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से ऐसा बहुत बार हुआ है कि उनके बहुत सारे अच्छे कामों की वो तारीफ करते रहे हैं, वो करते हैं। तो वो उनके साथ हमेशा ऐसा होता है, ये यूजुअल थिंग है जो वो करते हैं। लेकिन इसका मतलब अगर आप ये कयास लगाएं कि वो नेगोशिएट कर रहे हैं, वो भाजपा में जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखें पूर्व में, तो जब से सपा के साथ उनकी, हाँ बताइए। नहीं ठीक है, सपा के साथ आपने उनकी दिक्कत हुई है। स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं को कहना भी चाहिए कि मेरा नेता नेगोशिएट नहीं कर रहा ऐसा है। नहीं है ठीक है, सर, लेकिन अमिताभ ठीक जी, है, ठीक है नीता जी, ऐसा आएंगे नहीं, आपके पास, उनको दोबारा मौके आएंगे। बहुत मिले। मैं जरा मेहंदी साहब का भी हालचाल ले लूं, क्योंकि दरवाजा वहीं से जहां से निकलना है। लेकिन मेरी जानकारी है शिवपाल यादव के साथ अगर 2 लोग भी जाएंगे तो उनमें से जो लोग हैं उन लोगों से भी मेरी बात हुई। अब शिवपाल जी से सीधे कहना पूछना ठीक नहीं लगता है, हमारा उनका एक दशकों पुराना रिश्ता है, बात चल रही है और बहुत सारी चीजें हैं। अब कितने पर पटेगी ये किसी को नहीं पता अभी, और अभी भाजपा ने क्लियरेंस भी नहीं दी। ये भी मैं, हालांकि मैं इस ढंग की वो जानकारियां कभी टीवी पे बोलता नहीं, लेकिन अनीता जी ने बिल्कुल बहस को दूसरी दिशा में दे दी, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भाजपा ने ऐसी क्लियरेंस नहीं दी। जो भाजपा की अपनी एक शैली है रंगबाजी वाली, उसने कहा भी ठीक है, पहले बताइए, घूमिए देश प्रदेश में, हमारे एजेंडे को मजबूत करिए, लोग जाने कि आप राष्ट्रवादी हो गए हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो उसका पहला मुजाहिरा है, लोहिया जी के कंधे पे बंदूक चलाई गई। क्या तो वो राष्ट्रवादी कब नहीं थे सर? अनीता जी, अब वो तो हमको हमेशा ना से बताओ आप कब राष्ट्रवादी से थे। जुड़ी है शिवपाल जी से, बताओ पहले आप इस बात कर लें, कब से जुड़ी है शिवपाल जी सदियों से? से। कितने साल? पार्टी से जुड़ना अलग बात है, सदी बहुत दिनों से, पारिवारिक संबंध बहुत पुराने हैं सर। ठीक है, हमारे 200 साल से आपके मैं उनको पारिवारिक follow संबंध है, कर मैं रही हूँ। राजनीति देख रहा हूं एक पत्रकार के नाते उनकी इतने वर्षों से, जी, उसमें अंतर होता ना। वो राष्ट्रवादी है। आप छोड़ो, हमको पता कौन क्या वादी है, कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी। अभी ये बताने लगूंगा तो सबका चेहरा खराब हो जाएगा और सबसे आप लड़ाई करा दोगी मेरी। एक एक टिकट के लिए मैंने रोते गिड़गिड़ाते लोगों को देखा, और भाषण यहां हर आदमी देता आके, प्राण देने को तैयार, छत से कूदने को तैयार आदमी, और भाषण दे रहे हैं। मैं कैसे आपकी झगड़ा करा दूंगी किसी से? आप मोस्ट फेवरेट एसके मेहंदी, अच्छा अब आप, मुझे लग रहा है पार्टी ने ये तय कर लिया, समाजवादी पार्टी ने, और एक परिवर्तन बड़ा आया, शिवपाल जी वाला उतना बड़ा परिवर्तन है, उससे बड़ा परिवर्तन ये है कि मुलायम सिंह यादव सक्रिय हुए। क्या? जिस अवस्था में सामान्यतः व्यक्ति सक्रिय नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी जब दुर्दशा देखी पार्टी की, क्या, तो उनको लगा कि लड़कों के बस का नहीं है, मुझे ही निकलना पड़ेगा। ये भी सच्ची बात है, कड़वी है लेकिन सच्ची है, हमको मालूम है ये भी किस्सा। तो उन्होंने शुरुआत मालूम कहां से की? लॉयन सफारी, उसका भी एक मैसेज है। क्या? शेर देखने से शुरुआत की है, और मेरे ख्याल से 30 साल बाद 20 साल बाद ऐसा हुआ होगा कि मुलायम सिंह इटावा गलियों में निकले, इस उम्र में जब चलना मुश्किल है, गलियों में, कोई कार्यक्रम में नहीं, गलियों में निकले, बोले रामलाल कहां, बुलाओ, है चौबे जी कहां है, बुलाओ, और मैनपुरी के कार्यालय गए, अखिलेश को भी ले गए साथ। आज भी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो दोनों पिता पुत्र बैठे हैं साथ। क्या आप दोनों ने तय कर लिया कि भाई अब हम ही दोनों को चलाना है, बाकी जिसको जाना है जाओ, खिड़की दरवाजे सब खोल दो, ओपन एयर रेस्टोरेंट बना दो, कहीं कोई बंधन नहीं, आओ जाओ। मेहंदी साहब, एक बात आज मैं क्लियर कर दूं आपको जी, कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1967 में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उन्होंने किया था, आज शिवपाल जी के द्वारा ये बात कही गई है। 23, अगर आप अनुच्छेद 44 अगर आप देखें तो 23 नवंबर 1948 को इस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि आम सहमत के साथ जबरिया कोई कानून किसी के ऊपर थोपा ना जाए, और एक आम आदमी की सहमत से, आम लोगों की सहमत से कानून बने, जिसके भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से विरोधी रहे हैं। तो अब इससे आज शिवपाल जी के बयान से स्पष्ट हो गया, 1967 में जो लोहिया जी ने कहा था कि वो जो लोग लोहिया जी में आस्था नहीं रखते हैं, जो लोग लोहिया जी के विरोधी हैं, लोहिया जी की बात कहकर अगर वो कोई बात शुरुआत कर रहे हैं, तो ये तो आज आप मान लीजिए ये बीजेपी में जाने आने का कहीं कोई बात ही नहीं रह गई, क्योंकि वो लोहिया के विरोधी हैं।
जो लोहिया का समर्थक होगा, ये जो लोहिया में आस्था रखता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। अमर लोहिया जी के नाम से, भाई लोहिया जी के नाम से चुनाव तो नहीं जीत रहा महाराज। अमिताभ जी सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, एक तरफ वो लोग हैं देश में जो धर्म जात संप्रदाय के नाम पे जो गवर्न हो रहे हैं नागपुर से, नागपुर के जो लोग विरोधी हैं वो तो नागपुर वालों के साथ नहीं खड़े होंगे, इससे तो यह स्पष्ट हो गया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो वैचारिक सिद्धांत है, मुझे लगता है कि शिवपाल जी के साथ दीपक मिश्रा जी एक नेता है उनकी पार्टी में, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, देखिए उनका फोटो भी आ गया, बहुत काबिल हैं। मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है जो पार्टी की इंटरनल और एक्सटर्नल जो तो अब बताइए, जो डॉक्टर लोहिया में आस्था रखता हो उसके लिए कहाँ स्पेस बचता भारतीय जनता पार्टी में? अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी को जाना आना होता तो अब तक आ जा चुका होता। ये बात दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। और रहा सवाल शिवपाल जी को लेकर, आप सब लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं, मीडिया के लोग और खासकर दिल्ली वाले मीडिया के लोग जो नेशनल चैनल है वो सबसे ज्यादा, कहीं पर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक भैया, मफहूम बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप लोग ऐसा भावुक हो जाते हो, बिल्कुल दिल टोटे टोटे कर देते हो। अखिलेश जी ने कल एक झटके में कहा, बोले थैंक यू वेरी मच, बधाई ले जाएं शिवपाल यादव को, बोले ले जा रहे हैं, बोले भाजपा को बधाई, थैंक यू, ओके बाय टाटा, तीनों बातें कह दी। आप काहे कोई जो बिना मतलब इमोशनल हो रहे हो, गंगा नहा रहे हो, छोड़ो चक्कर मत पड़ो। नेता की लाइन देखो, नेता किधर देख रहा है। अगर राजनीति करनी है, लोहिया जी से अब टिकट नहीं मिलनी भैया, उनकी फोटो पूजा में रखो, अगरबत्ती सुबह दिखा दो, वहां तक ठीक है, टिकट दे देंगे अखिलेश यादव, उनको समझो वो क्या कह रहे हैं।